अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान फ़ायरबंदी के हवाले से आप काफ़ी बातें सुन चुके होंगे और उस जो मुआहदा हुआ दोहा में उसके बाद अफ़गान ख़ास तौर पे पश्तून नेशनलिस्ट और जो जितने भी अफ़गान हैं जो बैरूनी ममालिक में आबाद हैं, उन्होंने एक तूफ़ान खड़ा कर दिया और उसकी बुनियादी वजह थी कि कतर की वज़ारत ख़ारजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के बाद जो एलानिया जारी किया, उसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ था सरहद, कि सरहद पर मौजूद जो कशीदगी की वजूहात हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। अब बहुत सारे अफ़गानों ने इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बॉर्डर का लफ्ज़ उनके लिए काबिल कबूल नहीं है और उनके ख़्याल में बॉर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से ड्यूरेंट लाइन को एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहद तस्लीम करने का तासुर पैदा होता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने आज तक इस लाइन को, इस बॉर्डर को नहीं माना। 2560 किलोमीटर तवील ये सरहद है और इस पे ज़्यादातर इलाका जो है उस पे पाकिस्तान बाकायदा बाड़ भी लगा चुका है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से अफ़गानों का ख़्याल है कि कतर जैसे दोस्त इस्लामी मुल्क को ज़्यादा गैर जानिबदार ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए थी बजाय लफ्ज़ बॉर्डर के। और उन्होंने, कुछ अफ़गानों ने तो यहाँ तक कह दिया कि कतर ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ अपनाया और इस तरह उन्होंने अफ़गानिस्तान के रिवायती तारीख़ी मौक़िफ़ की नफ़ी की। तालिबान से मुतल्लिक़ कई असर रसूख़ रखने वाले अफराद, जिसको इन्फ्लुएंसर्स भी कहते हैं, और अफ़गान तजिया निगारों ने कतर के जारी शुदा जो ओरिजिनल जो बयान था जो आप देख रहे हैं, इस पे काफ़ी तनकीद की और इतना शोर मचा कि उसके बाद कतर की वज़ारत ख़ारजा को ने एक रिवाइज़ शुदा, तरमीम शुदा बयानिया, एक एलानिया जारी किया और उसमें फिर लफ्ज़ बॉर्डर हटा दिया गया। अब आज मेरा मकसद था, ख़्याल था कि क्यों ना ड्यूरेंट लाइन या सरहद का जो तनाज़ा है, इसका तारीख़ी पस मंज़र उन लोगों के सामने, उन दोस्तों के सामने क्यों न रखा जाए जिनको इसकी अहमियत या इसकी तारीख़ मालूम नहीं है। अब अफ़गानिस्तान की तरफ से सरहद की मुखालफत की बुनियादी वजह ड्यूरेंट लाइन है। ये तवील सरहद 1893 में बरतानवी दौरे हुकूमत में खींची गई थी। एक फ़र्ज़ी लकीर थी एक लिहाज से, जो नक्शे पे खींच दी गई थी और उसकी वजह से बहुत सारे जो कबाइल थे, ख़ास जो कि ज़दरान कबीला है, शिनवारी, अफरीदी और बहुत सारे वज़ीर कबाइल हैं जो कि सरहद के आर पार रहते थे, वो फिर तकसीम होकर रह गए जब 1893 में ये सरहद ओरिजिनली इसके नक्शे पे ये लाइन लगाई गई। उस वक्त के बादशाह अब्दुर्रहमान ख़ान और बरतानवी नुमाइंदे सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट के दरमियान ये एक मुआहदा तय पाया था और उसके तहत ये लाइन खींची गई थी और इसका मकसद था अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के असर रसूख़ की हदूद तय करना। उसे उस वक्त के तहत ये कहा गया था कि 100 साल के बाद इस मुआहदे पे इसकी तजदीद की जाएगी, लेकिन उस वक्त तो किसी को मालूम नहीं था कि 1947 में पाकिस्तान बन जाएगा। अब पाकिस्तान के क़याम के बाद से आज तक किसी भी अफ़गान हुकूमत ने ड्यूरेंट लाइन को बैनुल-अक़वामी सरहद तस्लीम नहीं किया और बुनियादी वजह यही थी कि उनका ये कहना है अफ़गानों का कि कमज़ोर अफ़गान हुकूमत से, यानी जो हमारे उस वक्त के बादशाह थे, उनसे ये ज़बरदस्ती बात मनवाई गई। इसने पश्तून कौम को तकसीम कर दिया, कबाइल को तकसीम कर दिया और बहुत से अफ़गान पाकिस्तान के कबायली इलाकों, जो कि साबका फाटा के इलाका था, बड़े ग्रेटर अफ़गानिस्तान या अज़ीम अफ़गानिस्तान का हिस्सा समझते हैं। बल्कि कई जो अफ़गान पश्तून कौम परस्त लोग थे, वो तो ये कहा करते थे कि जो अटक पुल तक का इलाका है वो बुनियादी तौर पे मकबूजा लोअर अफ़गानिस्तान है। इसके साथ पश्तूनों की शनाख्त और पश्तूनिस्तान का एक नज़रिया भी जुड़ा हुआ है, जो जैसे मैंने कहा कि वो समझते हैं कि ज़्यादातर इलाके जो कि खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हैं, गलियात के और शुमाली इलाकों के अलावा, वो ओरिजिनली अफ़गानिस्तान का हिस्सा हैं। अब बुनियादी तौर पे अफ़गानिस्तान
अफ़गानों की नज़र में ड्यूरेंट लाइन एक नौआबादियाती विरसा है जिसने न सिर्फ कौम को तकसीम किया बल्कि आज भी कौमी खुद मुख्तारी और शनाख्त के लिए ख़तरा महसूस की जाती है। अब ये बड़े एक अफसोसनाक सी सूरत हाल है कि अक्सर अफ़गान जब भी टेंशन होती है दोनों मुल्कों के दरमियान तो वो लोग जो कि ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते हैं वो फिर एक ड्यूरेंट लाइन का मसला उठा देते हैं। चाहे वो अफ़गानिस्तान में तालिबान की पहली हुकूमत थी 1994-95 के ज़माने में, उसके नतीजे में बने जब ये कंधार में उन्होंने इक़्तिदार संभाला, या मौजूदा हुकूमत, यानी 30 बरस गुज़र गए, बुनियादी आर्ग्यूमेंट जो है दलील वो एक ही रही है। मुझे याद है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के दौरान उस वक्त के वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर ने ISI की मदद से एक मंसूबा शुरू किया ताकि वो अफ़गानिस्तान के रस्ते वस्ती एशिया तक पहुँचा जाए, और 1994 के अवाखिर में अफ़गान तिजारत और तरक्की ट्रेड एंड डेवलपमेंट सेल कायम किया गया वज़ारत ख़ारजा के अंदर, और उसका मकसद था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाना और अफ़गानिस्तान में तरक्याती सरगर्मियों के ज़रिए पाकिस्तान के असर व रसूख को बढ़ाना था। नसीरुल्लाह बाबर साहब ने, मरहूम ने खुद ही मुझे बताया था कि हमने कई मिलियन डॉलर मुख्तस किए उस वक्त चमन कंधार सड़क की तामीर के लिए, मशीनरी भी ख़रीदी, सब कुछ वहाँ पे पहुँचा दिया गया। लेकिन 1995 के आखिर में अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान को वाज़े तौर पे कह दिया कि चूँकि सरहद मुतनाज़ सरहद का मसला है तमाम अफ़गानों के लिए, लिहाजा जैसे ही आप चमन तक अपनी सड़क बना देंगे तो तमाम मशीनरी अफ़गानिस्तान की सरहद पे जब पहुँच जाएगी फिर वो हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे, क्योंकि हम किसी अफ़गान अपने मुखालफिन की तरफ से ये इल्ज़ाम मोल नहीं लेना चाहते हैं कि हमने सरहद के मामले पे पाकिस्तान के साथ कोई समझौता कर लिया। जब 1996 में किसी मौके पे मैं मुल्ला मुतवक्किल उस वक्त के जो वज़ीर ख़ारजा थे उनसे कंधार में मिला तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। अब इत्तेफाक है कि 3 दहाइयाँ गुज़रने के बाद इसी साल 17 सितंबर को कंधार में मैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि इस्लामी अमारात के तर्जुमान हैं उनसे मैंने पूछा इसी सरहद के हवाले से, तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ये फ़ैसला हम नहीं कर सकते, ये कौमी मसला है, अफ़गान कौमी इत्तिफ़ाक़ राय के ज़रिए ही इस मसले का हल, कौमी इत्तिफ़ाक़ राय बड़ा ज़रूरी है इस कौमी मसले के हल के लिए। और यही वजह थी कि कतर हुकूमत ने सीज़ फायर मुआहदे के अपने बयान से बॉर्डर का लफ्ज़ निकाल दिया। शायद सऊदी अरब ने यही कहा है कि सरहदी इलाके में जो यानी बॉर्डर का लफ्ज़ उन्होंने अपने खैर मकदमी बयान में इस्तेमाल किया। अब बात यह है कि अफ़गानिस्तान के अवाम दोस्तों से हमारी यही एक सवाल है कि आखिर कब तक माजी में रहेंगे, कब तक यूँ बार बार ये एक मसला जो कि अंग्रेज़ ने पैदा किया लेकिन 1947 के बाद से और फिर 10-12 साल पहले बाकायदा बाढ़ लगने के नतीजे में ये मसला अमलन अब ख़त्म हो चुका है। तमाम अफ़गान ख़ुद पाकिस्तान में वीज़ा लेकर दाखिल होते हैं, हम भी अफ़गानिस्तान वीज़ा लेकर जाते हैं। अफ़गानिस्तान 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को तस्लीम भी कर चुका है, तो उसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि बार बार कुछ अनासिर अपने मखसूस मफाद के लिए और किसी के ईमा पे ये मसला उठा लेते हैं। इसमें मौजूदा जो नायब वज़ीर दाखिला हैं नबी उमरी, उनको आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये वीडियो भी उनका आप शायद उसमें देखें कि उन्होंने ताज़ा तरीन बयान में ये कहा, उसमें 2-3 बातें थी कि TTP को हम अफ़गानिस्तान नहीं लेके आए थे बल्कि ये हामिद करज़ई और अशरफ गनी के वक्त ही यहाँ पे आ गए थे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जितने भी ये साबका फाटा के इलाके हैं ये अल्लाह ताला ख़ुद ही कोई ऐसे असबाब पैदा कर रहे हैं कि ये इलाके वापस अफ़गानिस्तान के साथ आके मिल जाएंगे, अफ़गानिस्तान को मिल जाएंगे। इन्होंने अपने वीडियो में एक तकरीर में कुछ कम बेश यही बात की थी और ये बड़ी एक हैरान कुन बात थी कि मौजूदा हुकूमत का एक नायब वज़ीर दाखिला इस किस्म की बात कर रहा है, अल्लाह से दुआ मांग रहा है कि ये साबका फाटा के इलाकों में, सरहदी इलाकों में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं कि हो सकता है कि वो दोबारा अफ़गानिस्तान के साथ आ मिले। तो अब मेरी एक बड़ी गुजारिश है तमाम अफ़गान दोस्तों से और तमाम जितने भी अफ़गानिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं उन लोगों से भी कि अफ़गान तालिबान तो इस वक्त तमाम मुल्क पर उनका बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल है, जुराइम
ख़त्म हो चुके हैं, स्मगलिंग नहीं होती है, मीडिया पर भी उन्हें मुकम्मल इख्तियार हासिल भी है और उसको वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौजूदा हुकूमत जिसको इतना वसी पैमाने पे इख्तियार और इक़्तिदार हासिल है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो सरहद के मसले पे एक मुतवाज़न मनतकी कौमी बहस का आगाज़ क्यों नहीं कर सकती? क्या तालिबान हुकूमत भी वाकई ये समझती है कि वो अटक पुल तक का इलाका जिसे अफ़गान कौम परस्त लोअर ऑक्यूपाइड अफ़गानिस्तान कहते हैं वापस हासिल कर लेगी? मेरा ख़्याल है ये एक गैर हकीकत पसंदाना तसव्वुर है जो बार बार न सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाता है बल्कि अफ़गानिस्तान के अपने कौमी मफाद और अवामी फ़लाह को भी मुतासिर करता है। शायद वक्त आ गया है कि तमाम अफ़गान दोस्त, वो तमाम लोग जो कि इस इलाके में अमन चाहते हैं, जो कि दूसरे ममालिक की ख्वाहिशात का भी एहतराम करते हैं, चाहे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान, चीन, उज़्बेकिस्तान, ये तमाम ममालिक चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में हालात सुधरें, वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम आए, इक़्तिसादी तरक्की हो। वो सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जबकि तमाम अफ़गान स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस बात पे इत्तेफाक कर लें कि उन्होंने अब आइंदा इस मसले पे एक मनतकी अंदाज में गुफ्तगू करनी है, महज इस तारीख़ का सहारा लेके, तारीख़ का कवर लेके और ये कह के कि ये कौमी इत्तेफाक राय इसके लिए ज़रूरी है, ये तो कभी फिर मुमकिन नहीं हो पाएगा। अगर ये बातचीत इस तरह चलती रही तो हमारी दरख्वास्त है तमाम लोगों से कि पाकिस्तान की 2560 किलोमीटर तवील सरहद है जो कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को अलहदा करती है, यही बैनुल-अक़वामी तौर पे तस्लीम शुदा सरहद है और इसको कबूल अगर कर लिया जाए, उसके ऊपर चूँकि बाढ़ भी लगी हुई है बड़ी तवील, तो उसी में मेरा ख़्याल है इन दोनों मुल्कों के अवाम की, उनके मफादात की का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है और उनके मफादात और उनके अवाम की बेहतरी और दो तरफ़ा ताल्लुकात जो हैं इस तरह मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। उनमें से कम एक टॉकिंग पॉइंट जो इंतहाई जो मुतनाज़ा अमर है कम से कम वो कौमी गुफ्तगू से निकल जाएगा और इससे मेरा ख़्याल है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी की राह बड़ी हद तक हमवार हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।